हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम फिर से खेलने वाले हैं पबजी मोबाइल लाइट। और आज हमने क्या ही बंदों को मारा है। हमने लगभग हाफ सर्वर को ख़त्म कर दिया था। तो अब ये गेम प्ले पूरा देखना। और हमारी स्क्वाड ने क्या ही, कसम से क्या ही बंदों को मारा है। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख रहे हैं, हम स्टेडियम में लैंडिंग कर रहे थे। और शुरू में तो हमको बंदे दिखे नहीं, लेकिन बाद में मेरे टीममेट कहते कि ऊपर बंदे आए हुए हैं। और मैं उनको ढूंढने के लिए वहाँ पर जाता हूँ ऊपर। लेकिन मेरे को वहाँ पर फिलहाल तो यहाँ बंदूक की छीना झपटी चल रही है। वो बोल रहा है मेरे को दे दे, कोई बोल रहा है मेरे को दे दे। तो जिसको जो मिले मेरे को क्या करना है। मेरे पास तो दो चीज़ हैं, एक है टॉम्पूज, क्योंकि मैं क्लोज रेंज में ज़्यादातर टॉम्पूज यूज़ करने लगा हूँ आजकल। मतलब कल से तो स्टार्ट किया हूँ गेम, तो आजकल अभी टॉम्पूज ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ ऊपर आते ही डीपी मिल जाती है। और मेरे को पता नहीं था कि एक बंदा यहीं चिपका होगा। आप देखना क्या कर रहा था पता नहीं। तो जैसे ही मैं इस बंदे को देखता हूँ और इसको मारता हूँ, वहाँ से वो गायब हो जाता है। और जैसे ही वो गायब होता है और मैं कूद जाता हूँ, देखता हूँ कि वो गया कहाँ। वो सामने तो नहीं भाग रहा था, वो पीछे भागा होता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये बहुत डैमेज है। और वैसे भी इसको मैं फिनिश आसानी से ही कर देता, क्योंकि मेरी पूरी स्क्वाड थी और ये अकेला नंगा पुंगा आ गया था यहाँ पर। तो इसको हम आसानी से फिनिश कर देते हैं। तभी तभी मेरे को पता चलता है कि यहाँ और भी बंदे हैं। तो मेरे टीममेट उनको फिनिश कर रहे थे, तो मैं उसी तरह बढ़ता हूँ कि तभी हमारा कोबरू बॉय नॉक हो जाता है और बोलता है यहाँ से दो बंदे भाग कर आ रहे हैं। तो मैं उसकी तरफ भागता हूँ और कोबरू बॉय मेरे को लग रहा था कि फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको जैसे तैसे करके बचा लिया। मैंने उसके एक बंदे को तो नॉक कर दिया, लेकिन दूसरा वहीं सांप बनकर लेट गया है। और उसको भी मैं जैसे तैसे नॉक कर देता हूँ, क्योंकि टॉम्पूज का लॉन्ग रेंज में काफ़ी कम डैमेज है, लेकिन क्लोज रेंज में काफ़ी अच्छी गन है। ज़्यादातर मैं अभी अभी यूज़ करने लगा हूँ। मैं तो कोई भी गन यूज़ करता हूँ, लेकिन टॉम्पूज को आज ही यूज़ कर रहा था, तो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि 50 गोली इसमें आती है और काम कर जाती है। तो हमने उसके दो बंदों को नॉक कर दिया। और मेरे को नहीं लगा कि उसके बंदे और भी हैं। तो हमने उनकी पूरी पूरी स्क्वाड को तो नहीं मारा, लेकिन मेरे को लगता है कि हमने उनके 3 बंदों को ज़रूर मार दिया। तो हम इधर ही आगे बढ़ते हैं कि तभी मेरे को एक बंदा दिखता है। इसलिए मैं यहीं पर लेट जाता हूँ और उसको थोड़ा बहुत डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भाग जाता है वहाँ से। और नंबर 3 या नंबर 4 को और भी बंदे दिखते हैं। तो मैं उसी की तरफ जैसे जैसे बढ़ता हूँ कि तभी मेरे को एक बंदा मेरे साइड में दिखता है। मेरे को लग रहा था कि वो बॉट है, तो मैं आराम से बिना टेंशन के उसके पास जाता हूँ, लेकिन वो बंदा बॉट बिल्कुल भी नहीं था। ये वाला बंदे की बात नहीं कर रहा आप ना समझना, ये तो बॉट ही था। लेकिन सामने एक भाग रहा था, मेरे को लग रहा था कि वो बॉट है, पर वो बॉट नहीं होता। जैसे कि मैं इधर जा रहा हूँ, तो आपको अभी तक दिख गया होगा वो बंदा। मेरे को शुरू में लग रहा था कि बॉट ही इस प्रकार भागते हैं, लेकिन बॉट का नाम अजीब सा रहता है। लेकिन इसका नाम तो पूरा एकदम हिंदी नेम, मतलब मुस्लिम नेम था। तो मैं समझ जाता हूँ कि बॉट नहीं था। और ये अंदर जाके छिप जाता है। इसको मैं जैसे तैसे उसके पास जाकर उसको फिनिश कर देता हूँ। और वहीं से मेरे को एक फायरिंग की आवाज़ आती है, जो कि सामने वाले वेयर हाउस से आ रही थी। तो सबसे पहले हम इस बंदे को तो फिनिश कर ही देते हैं। मैं इसको यहाँ पर ढूंढता हूँ, लेकिन मेरे को मिलता नहीं है। को बाहर ढूंढ लेता हूँ। तो मैं अंदर आके देखता हूँ, तो यहाँ कोने में दुबका हुआ पड़ा है। और इसको मारकर मेरे हो जाते हैं 4 किल। और स्क्वाड के मेरे को पता नहीं। और आप देखना एमवीपी कौन बनता है। मेरे को लग रहा था कि मैं बनूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एमवीपी वाले ने पूरा तरीके से स्कैम कर दिया। और यहाँ मेरा थोड़ा सा लैग हो गया था, पर ठीक है, कोई नहीं। पर सबसे बड़ा स्कैम होता है एमवीपी में। मेरे को पता नहीं था कि कोबरू वही एमवीपी बनेगा। उसने सारे बॉट बंदे को मारा है, सारी की सारी, एक दो को छोड़कर। और जैसे ही मैं यहाँ पर लेटता हूँ कि मेरे एयरफोन में एक आवाज़ आती है कि कोई बंदा मेरे पीछे से आ रहा है, पर वो मेरे को दिखता नहीं। पर जब मैं जैसे ही यहाँ आता हूँ, तो उसको मेरे को थोड़ा सा काला काला नजर आता है। और देख रहा क्या ही सांप का बिना कांचली का नागिन था। और इसको मैं मार देता हूँ। इतनी बेरहमी से लेटा था कि क्या बताऊँ, लेकिन मेरे एयरफोन में आवाज़ आ गई थी, इसलिए मैं इसको मार दिया। नहीं तो ये मेरे को नॉक और फिनिश जरूर कर देता। काफ़ी हरामी बंदा था, कैंपर कह सकते हैं इसको।
बिल्कुल सामने ही आके लेटा था मेरे, पूरा लेकिन मैंने इसको आसानी से मार दिया। और जैसे ही हम यहाँ पर जल्दी लूटपाट ड्रॉप करते लेते हैं हैं। तभी मेरा टीममेट कहता है कि सामने ही बंदे हैं, या तो तो हम उधर की तरफ देखने लगते हैं और मैं बोलता हूँ तुम एयरपोर्ट की जल्दी आवाज से सुन गाड़ी रही लाओ। है। हम उन पर रश करते हैं कि तभी वहाँ पर भाईजान की गाड़ी दिख जाती है और भाईजान काफ़ी स्टंट भरी स्टंट मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी हम उनको डैमेज देने की कोशिश करते हैं और भाईजान कहाँ हार मानने वाले थे, और वो भी हमारे पीछे गाड़ी लगा देते हैं और हम भी उनके पीछे गाड़ी लगा देते हैं। और यहाँ पर हमारी रेसिंग रेसिंग कार चलती रहता है। तो देखना यहाँ पर कौन किसको मारता है। सबसे पहले मैं अपनी टीम को बोलता हूँ तू यहीं गाड़ी रोक दे या मेरे को उतरने दे। और मेरे को लग रहा था कि वो लोग वहीं वेयर हाउस में होंगे, लेकिन मेरा ये 2 मेरे नंबर कहता है कि यहीं पर आ चुके हैं। तो मेरे को भी पता चला कि बंदे यहीं आ चुके हैं। और यहाँ पर मेरे को लगा कि मेरा गेम थोड़ा सा लैग हो रहा है या ठंडी, हम क्योंकि हम बाहर बैठकर खेल रहे थे तो मेरे को ठंडी भी लग रही थी, तो मेरे हाथ इतने तेज चल नहीं रहे थे। पर भी मैं जैसे तैसे एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और दूसरा बंदा मेरे को एस्केलेटर चिपका देता है, लेकिन मैं उससे भी जैसे तैसे बच जाता हूँ और बाकी मेरे बंदे आधा कम कर ही देते हैं। मतलब एक ही बंदा बचा था तो उसको तो आसानी से पेल देंगे। और मेरे को लगा कि सारे बंदे इसके मारे जा चुके हैं कि तभी सामने से गाड़ी आती है। तभी हम समझ जाते हैं कि ये उसी के टीममेट है, लेकिन वो बंदा भी हमसे फाइट लेने वाला से तो रहा नहीं, क्योंकि उसके 2 टीम मारे जा चुके हैं और वो भी बहुत फटीम निकलता है। ये लोग इतना गंदा स्प्रे देते हैं कि उसकी गाड़ी से धुआं और आग निकलने लगती है। इसके बाद मैं अपने कोबरू बॉय को बुलाता हूँ कि मेरे को रिवाइव देते, नहीं तो मेरी पेटी यहीं बन जाएगी। तो कोबरू बॉय आकर मेरे को रिवाइव देता है। ये हम चलिए चारों यहाँ बंदों पर में रहता एक कोबरू बॉय है जो सबसे शांत स्वभाव का बंदा है और वही रिवाइव देता है सबको, नहीं तो बाकी तो अपने किल के चक्कर करने में है। ज़्यादा लगे रहते हैं। पर इस गेम प्ले में कोबरू बॉय ने छोटी पूरी छोटी तबाही छोटा मचा दी थी। सबको लग रहा था कि वो एमवीपी बनेगा, लेकिन यहाँ पर पानी दे एमवीपी पानी दे कोबरू बॉय बन जाता है। पानी दे, फिर रख करते हैं। तो काफ़ी देर बंदे ढूंढने के बाद हाँ हमको यहाँ पर एक कांचली वाला सांप मिलता है जो कि घर के अंदर इस छिपा तरफ हुआ करते है। हैं। तो कांचली वाले सांप को बाहर निकालने के लिए हमको बीन बजाना जरूरी है। तो हम रुक नेट यहाँ कर रहा पर हूँ, एग्जैक्ट नेट। थोड़ा बहुत उस पर उंगली कर रहे थे, लेकिन वो बाहर आ नहीं रहा था। पर जब उससे रहा ना गया तो तभी मेरे को पता चलता है कि बाजू में भी बिल्कुल बंदे आ क्या। चुके हैं जो कि हमारे बाजू में ही है। तो मैं जैसे ही देखता हूँ उतने में उनका काम पूरा हो जाता है। और ऊपर से देखिए कांचली वाला सांप भी आ गया है, पर कांचली वाला सांप नीचे नहीं आ रहा है और हम उसको रास्ता, और मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मैंने रिलोड करने लगा और इतने में मेरे को नॉक कर देता है। मेरे को लगा कि ये बंदा काम भारी कर देगा, लेकिन मेरे टीममेट बाहर आ जाते हैं और इसका काम भारी कर देते हैं और ये भी हो चुका है ख़त्म। और यहाँ पर भी आकर मेरे को मेरा टीममेट रिवाइव दे देता है, एमटीएक्स मैन। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने बंदे दिल्ली बचे हैं, में 3 बंदे बचे हैं। और 3 में से जो कि 2 तो मेरे को लग रहा है बॉट हैं और एक एक बंदा होता है। लेकिन आप देखना कि वो बंदा मेरे को कैसे नॉक करता है। मैं इस गेम में कितनी बार नॉक हुआ हूँ मेरे को पता नहीं। चलो चलो मार दो। पर अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल किंग्स गेमर, और वीडियो पसंद आ रही तो चलो लाइक भी कर देना भाई। तो चलिए हम अब अगले के बंदे ढूंढते हैं। तो हम यहाँ से जैसे ही तू जाने मेरे लगते हैं अगर हम तू मेरे में तभी एक बॉट हमको पीछे से फायरिंग देता है। अभी नहीं, आप थोड़ी इसमें देर में देखना। पूरे इसमें पूरा। और हम उस बॉट को देखने लगते हैं, क्योंकि बॉट अधिकतर ऐसे कपड़े पहन कर आते हैं जो दिखते ही नहीं हैं। उनका बैकग्राउंड और उनके कपड़े घुल मिल जाते हैं तो वो दिखते बहुत ही है बहुत। नहीं है। और इस बार तो बॉट पूरा साफ बन जाता है। मैं केवल वहाँ पर मार्कर की तरफ हेड कर रहा था, मेरे को देखे कुछ नहीं रहा था, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं मार्कर की तरफ मारा था और धीरे धीरे इसको डीपी गोलियाँ कनेक्ट हो जाती हैं और मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। अब देखते हैं 6 बंदे बचे हैं, 6 में से बाकी बंदों को कौन मारता है। इस 3 बंदे जो बचे थे वो अबे मेरे मैं ही होते, हम परेशान लेकिन कर रहे मेरी थे। एक गलती तू के बचा ले। कारण हेलो। एक बंदे के कारण मैं तीनों किल नहीं ले पाता। तो अभी ही मैंने एक बंदा मारा है और एक, तीन मेरे को बचा पता ले। नहीं था कि वो बंदा इसी घर में टॉप में है। ना ही कोई फुटप्रिंट दे रहा था, ना ही कुछ, एकदम लग रहा था मौन व्रत कर खड़ा है। और जैसे ही मैं ऊपर जाता मैं सोच रहा था कि वो बंदा यहीं कहीं होगा, लेकिन वो बंदा मेरे को मारने लगता है, मेरे को पता ही नहीं था। और मैं जैसे तैसे यहाँ पर नॉक, मैं जैसे तैसे ऊपर आता हूँ और इसको प्रोन होकर मारने लगता हूँ। और देखिए इसको कितनी सारी गोली पड़ी तब भी ये नॉक नहीं हुआ, शायद मेरा लैग हो गया था। और ये बंदा भी हील कर रहा था और मैं आसानी से जाकर नीचे आ जाता हूँ और मेरा 4 नंबर का टीममेट यहीं पर आ जाता है, मेरे को रिवाइव दे देता है, लेकिन फिर से वो मेरे को मिर्च को ही नॉक करता है। और आप देखना अभी क्या होता है।
और वो फिनिश करने मेरे को जैसे ही नीचे आता है और मैं उतने में रिवाइव हो जाता हूँ, लेकिन वो मेरे को ही नॉक करता है, मेरा टीममेट उसको मार देता है। यहाँ पर हमारा विनर विनर चिकन डिनर हो जाता है और सबको लगता है कि एमवीपी कौन बनेगा, और यहाँ पर कुबरू ने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दी। तो यहाँ पर कुबरू एमवीपी बन जाता है, जो कि हमारा सपोर्टिंग प्लेयर है। बाकी तीनों रश गेम प्ले खेलते हैं, लेकिन कुबरू तो सपोर्टिंग प्लेयर था, वो कैसे एमवीपी बन गया हमको पता नहीं। तो यहाँ पर हमने 25 किल का गेम प्ले बना दिया है, लगभग हमने हाफ सर्वर को मार दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल किंग्स गेमर, और मिलते हैं अगली वीडियो।